तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसका पहला पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है और कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट का मतलब सक्षम, ठीक है, एक्सपीरियंस है, अच्छा मैनेजमेंट है आपका, तो जो आपकी फर्म है वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी जो बाकी फर्म है उनके कंपैरिजन में। और जब आपकी फर्म प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी तो उससे आपकी गुडविल भी इंक्रीज होगी। तो ये था आपका पहला पॉइंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जितना आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा फर्म उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और फर्म जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो आपका जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये था आपका पहला पॉइंट। अब बच्चों सेकंड पॉइंट आता है फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब है जो आपका प्रोडक्ट है उसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे जो वहाँ पर मतलब क्राउड होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, जो उसे खरीदे देखे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, हायाबुसा बाइक है हमारी, ठीक है। अब हायाबुसा का शोरूम अगर सुजुकी किसी बैकवर्ड एरिया में लगाएगी जहाँ पर पानी वगैरह की बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ कोई खरीदेगा उसे? नहीं खरीदेगा, क्योंकि उस बाइक की लोकेशन, क्योंकि वो 15-16 लाख की बाइक आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन भी अच्छी जगह पे होनी चाहिए, जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा फेवरेबल लोकेशन का। उस प्रोडक्ट के हिसाब से उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको लोकेशन चुननी पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर वो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा सेल होगा, जैसे मैकडी वगैरह हो गए, ये अपनी लोकेशन देखते हैं अच्छी, यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पर ये सेल ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा फेवरेबल लोकेशन का। अब तीसरा पॉइंट आता है मोनोपोलिस्टिक ऑफ द बिजनेस। बच्चों मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है अकेला। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है अकेला। हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे मार्केट का किंग बने। जैसे कि एप्पल है, एप्पल मोनोपोलिस्टिक है, ठीक है, पूरे मार्केट में एप्पल की टक्कर का कोई भी मोबाइल नहीं है। तो ये क्या है? मोनोपोलिस्टिक ऑफ द फर्म। एप्पल ने अपनी फैसिलिटीज, अपना सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसा बनाया है कि लोग जब उसे यूज़ करते हैं तो दूसरे फ़ोन पे वो स्विच नहीं करते हैं, वो एप्पल ही लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो एप्पल ने क्या बनाई है? अपनी मोनोपोली बना दी मार्केट में कि हम ही बादशाह हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक ऑफ द बिजनेस। अब अगला पॉइंट है बच्चों लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जितना पुराना आपका बिजनेस होगा, जितने टाइम से आप इस मार्केट के अंदर होंगे, उतने ही आपके कस्टमर, उतने ही ज्यादा आपके पास कस्टमर होंगे एज कंपेयर टू न्यू फर्म। ठीक है, उतने ही ज्यादा आपके पास कस्टमर होंगे और उसके कंपैरिजन में आपकी सेल भी ज्यादा होगी, आप प्रॉफिट भी अच्छा कमाओगे, और जब आप प्रॉफिट अच्छा कमाओगे तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल पार्ले जी बहुत पहले का चला आ रहा है। ठीक है, पार्ले जी बहुत पहले का चला आ रहा है। अब भी कोई बच्चा जाता है तो वही बोलता है कि एक पार्ले जी का बिस्किट दे दो मेरे को, बिकॉज लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बहुत टाइम पहले ही की कंपनी चलती आ रही है, तो उसने अपना एक मार्केट बना लिया, यहाँ पर अपने कस्टमर बना लिए उसने, पार्ले जी ने। अब आता है बच्चों एडवांटेज ऑफ पेटेंट। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट आता है तो हम उसका पेटेंट करा लेते हैं, ताकि जो दूसरी कंपनी है हमारे कंपटीशन में, वो उसकी कॉपी करके वैसा ही प्रोडक्ट ना बनाए, तो उसे बोलते हैं पेटेंट। और उसका एडवांटेज ऑफ पेटेंट का मतलब ये है कि उसका पेटेंट करवा लीजिए ताकि कोई और उसको यूज ना कर पाए। आपका एक ही प्रोडक्ट है, आपकी जैसे कोई टेक्नोलॉजी हमने बनाई, ठीक है, तो उसका पेटेंट करवा लीजिए, कोई नाम है हमारा, तो दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर पाएगा, तो उसका हमें एडवांटेज मिलेगा कि जो हमारे कस्टमर है वो हमारे पास ही रहेंगे। फिर आता है क्वालिटी। अब आप जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे, उतने ही ज्यादा आपके कस्टमर बनेंगे, और जितने ज्यादा कस्टमर आपके होंगे आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और जब आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। ठीक है, अदर फैक्टर्स हमारे हो गए, बुक में देखता हूँ। आपका सेल सर्विस होगा, जैसे कि कोई बाइक ली हमने, बाइक चलाई और बाइक में कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई छोटी सी, हम शोरूम गए तो शोरूम वालों ने तुरंत उस बाइक को ठीक कर दिया। इससे क्या होगा? हमारी नज़रों में जो शोरूम है उसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी। कैसे बनेगी? कि हम गए, हमने एक बार बोला, उन्होंने तुरंत ही हमारा काम करा, हम फिर किसी अपने दोस्त से और बोलेंगे कि तू उसकी बाइक परचेज कर ले, उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, कभी सुना होगा आपने, घर पे बात करते हो
कि हम उस वाले ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का कोई चीज़ लेंगे, कोई नया ब्रांड होगा, लेकिन जो आपके फादर वगैरह वो आपसे यही बात बोलेंगे कि इसके सर्विस सेंटर्स यहाँ पर हैं कि नहीं है, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस मैटर करती है। क्योंकि अगर वो खराब हो गया तो आप उसे कहाँ ले लेके घूमोगे, ठीक है, वो होती है हमारी आफ्टर सेल सर्विस। तो ये आपके कुछ 7 पॉइंट थे फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल के।